इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई के लेटेस्ट प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में। क्योंकि आजकल काफी सारे यूजर्स को योनो एसबीआई यूज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। काफी सारे यूजर्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी है कि जब भी मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपने फोन में ओपन करता हूं या फिर लॉगिन करने की कोशिश करता हूं तो वर्क ही नहीं करता, काम ही नहीं करता है। इसके अलावा कई बार तो ऐसा भी मैसेज आ जाता है जो मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और यहां पर लिखा हुआ आता है वी हैव डिटेक्टेड दैट योर मोबाइल डिवाइस इज हैविंग एन ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। मीन्स आपका जो एंड्रॉयड फोन है उसका जो वर्जन है, जैसे एंड्रॉयड 13 14 आता है ना, वो आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो काफी कम है, बिल्कुल पुराना है। फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ योनो एसबीआई काइंडली अपग्रेड योर डिवाइस टू एंड्रॉयड वर्जन 12 और एबव। ऐसा करके काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है इसमें साफ साफ ये क्लियर किया गया है कि अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 12 है या फिर उससे एबव है, यानी कि उससे ऊपर का है, तभी योनो एसबीआई सपोर्ट करेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, योनो एसबीआई का नया अपडेट आया है 5 जनवरी 2025 को, यानी कि इसी मंथ 5 तारीख को अपडेट किया गया था। मैं आपको साइड में दिखा देता हूं स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपडेट हो रखा है 5 जनवरी 2025 को। अब यहाँ पर क्या डिटेल बताया गया, क्या मेंशन किया गया है योनो की ओर से, मतलब एसबीआई की ओर से, और किन किन फोनों में अब योनो एसबीआई काम नहीं करेगा और किन किन फोन में काम करेगा। और अगर आपके फोन का एंड्रॉयड वर्जन कम है, उस सिचुएशन में योनो एसबीआई को एक्सेस करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप एक एसबीआई यूजर हैं और योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, काफी सारे यूजर्स को योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनके डिवाइस में योनो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी वर्क ही नहीं कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जिनके डिवाइस में कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो काफी ओल्ड है, इसको या तो अपडेट कर लीजिए या फिर आप अपने फोन को अपग्रेड कर लीजिए, तभी योनो सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि एंड्रॉयड वर्जन 12 होना चाहिए या उससे एबव होना चाहिए, मेरा तो एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 14 है, तो फिर भी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आखिर में ऐसा क्यों? तो दोस्त मैं अभी आपको पूरी डिटेल से बारीकी से क्लियर हर एक पॉइंट को करने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साइड में दिखाते जाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं और साइड में आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, ठीक है। यहां पर कब अपडेट किया गया ये समझ लीजिए। आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में आकर के योनो एसबीआई, और उसके बाद यहाँ पर नीचे में काफी सारे डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आ जाना है अबाउट दिस ऐप में, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, साइड में स्क्रीनशॉट भी दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए योनो इज सपोर्टेड ऑन एंड्रॉयड 11 एंड एबव फ्रॉम 1/1/2025, ठीक है। मतलब कि 1 जनवरी, ठीक है, और 1 तारीख 2025 से, ठीक है ना, आपका जो योनो है वो सपोर्ट करेगा, लेकिन किसमें? एंड्रॉयड 11 या उससे एबव में। अगर आपके फोन का एंड्रॉयड वर्जन 11 है या फिर उससे एबव है, तभी आप अपने फोन में योनो एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। ऐसा 1 जनवरी से अपडेट किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप नीचे आ जाइए, सबसे नीचे, तो यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि अपडेट कब हुआ है? 5 जनवरी 2025 को, ठीक है। मतलब इसे अपडेटेड किया गया 5 जनवरी 2025 को। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया, मैं साइड में सारा स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, और यहाँ पर रिक्वायर्ड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड 10 है एंड अप है। मतलब कि अगर आपके फोन का एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 10 है या उससे ऊपर का है, तब भी आप अपने फोन में योनो एसबीआई को यूज कर पाएंगे। ऐसा डिटेल्स इसमें मेंशन किया गया है। मतलब ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रखा हूं, ये ऑफिशियल ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर आपके फोन का एंड्रॉयड वर्जन 10 है और या उससे एबव है, जैसे 11, 12, 13, 14 जो भी है, आप उन सारे डिवाइस में योनो एसबीआई को यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स ये भी सवाल करेंगे कि भाई मेरा तो एंड्रॉयड 12 है, 13 है, 14 है, और वैसे मैं अपना कहूं तो मेरा एंड्रॉयड वर्जन 15 है। जी हाँ, तो एंड्रॉयड वर्जन यानी मैं वीवो का फोन यूज करता हूं तो इसमें फ्रंट टच आता है, तो इसमें 15 है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे यूजर्स को जो एंड्रॉयड वर्जन 12, 13, 14 यूज कर रहे हैं
उनके भी फोन में इस तरह की समस्या आ रही है कि मैंने जो पाया है कि आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो ओल्डर वर्जन है, आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। तो क्या अब आपको मोबाइल चेंज करना पड़ेगा? क्या मोबाइल को अब उस मोबाइल फोन को बेचना पड़ेगा, न्यू मोबाइल फोन लेना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, मैंने आपको दिखा भी दिया स्क्रीनशॉट के माध्यम से कि योनो एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड वर्जन है 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या उससे एबव सारे फोन में सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से ये आ सकती है। ठीक है, और अगर टेक्निकल एरर होगा तो इसे जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ये फिक्स होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आपको ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है एंड्रॉइड वर्जन 12 वाला, तो आप क्या कीजिए, आप अपने फोन को या तो थोड़ा देर के लिए रीसेट कर दीजिए, एक बार रीसेट कर दीजिए, या फिर वो भी मत कीजिए, आप सिर्फ योनो एसबीआई एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने से पहले उसका क्लियर डाटा कर दीजिए, और इसके अलावा डिलीट करने के बाद दोबारा से रीइंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को, और उसके बाद वहां पर आप दोबारा से अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, जल्द ही इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा एसबीआई की ओर से, उसके बाद आप योनो एसबीआई यूज कर पाएंगे। बट अब अगर आपको ये लगता है कि मुझे पेमेंट करना है या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन यूज ही करना है, तो आप उस जगह पर एक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इसका योनो लाइट एसबीआई, मतलब एसबीआई का ही एप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो आप योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन को तब तक के लिए यूज कीजिए, पेमेंट करने के लिए, बिल पे करने के लिए, और जैसे ही इसे फिक्स किया जाएगा आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, आपको मोबाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यहाँ पर काफी सारे यूजर्स को ये भी पता नहीं होता है कि मेरा जो फोन है उसका एंड्रॉइड वर्जन कितना है और कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्त यहाँ पर मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि योनो एसबीआई कौन से एंड्रॉइड वर्जन को सपोर्ट करेगी, लेकिन अब ये चेक करना है कि आपका जो फोन है किस एंड्रॉइड वर्जन पर बेस है। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, सिंपल सेटिंग्स को ओपन कीजिए अपने फोन में, मैं आपको ओरली क्लियर करता हूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको अबाउट फोन का, चाहे आप किसी भी ब्रांड का फोन यूज करते होंगे, अबाउट फोन का ऑप्शन अवश्य दिखेगा। तो अबाउट फोन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा फन टच ओएस 15। हो सकता है आपके फोन में ये भी लिखा होगा एंड्रॉइड वर्जन 14, 13 या 12, ऐसा करके ऑप्शन लिखा होगा, लेकिन मेरे केस में देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ये 15 है ऐसा मत समझना ये 12 है, ये 15 मेरा फन टच है। तो अगर आपका फोन एंड्रॉइड वर्जन 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है या 15 है, इन सारे डिवाइस में योनो एसबीआई काम करेगा। लेकिन अगर आपका फोन जो है उसका एंड्रॉइड वर्जन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम 10 से कम है, जैसे 9, 8, 7 ऐसा करके है, तो भाई वो काम नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको ये चेक करना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी फोन आप लेते हैं तो वहां पर कंपनी क्या करती है कि आपको मैं 3 साल का अपडेट दूंगा, 4 साल का अपडेट दूंगा, ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट दूंगा या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट दूंगा, ऐसा करके आपको प्रॉमिस करके कंपनी देती है। तो आप चेक कीजिए अपने फोन में अगर अपडेट आया होगा, ठीक है, सिस्टम अपडेट आया होगा, तो आप यहाँ पर अबाउट फोन में आकर के चेक कर लीजिए, अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट होने से क्या होगा कि आपका जो मोबाइल में किसी प्रकार कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होगी वो भी फिक्स हो जाएगा, और इसके अलावा आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो अपग्रेड हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद आपके फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, यानी योनो एसबीआई अच्छी तरह से काम करेगी, ठीक है। काफी सारे यूजर्स ये भी बोलते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि आप अपने फोन में योनो एसबीआई को अपडेट मत कीजिए अगर आपका फोन एंड्रॉइड वर्जन 10 है या उससे कम है। 10 है तब तो सपोर्ट करेगा, लेकिन उससे कम है तो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आप अपडेट मत कीजिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप योनो एसबीआई अपडेट नहीं करेंगे तो फिर नए नए फीचर्स की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, अच्छे अच्छे फीचर्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उसमें कुछ खामियां आएंगी, कुछ कमजोरियां आएंगी, ठीक है, जिससे कि आपको जो है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर अपडेट भी नहीं करेंगे उस वजह से भी आपके फोन में योनो एसबीआई धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका जो योनो एसबीआई अपडेटेड नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ छोटी मोटी जो खामियां रहेगी जिस वजह से हैकर्स आपके अकाउंट पर अटैक कर सकते हैं और आपके अकाउंट को हैक भी कर सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को नजरअंदाज करें, आप अपडेट करते रहें और साथ ही साथ फोन को भी आप अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका एंड्रॉइड 9 है और आपके फोन में अपडेट नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट वर्जन नहीं आ पाएगा, तो आप उस सिचुएशन में एक नया फोन ले लीजिए, तो आपके फोन में योनो काम जरूर करेगा। और चेक करके लीजिए कि एंड्रॉइड वर्जन इसमें कौन सा है और कितने साल का अब मेजर अपडेट आएगा, तभी आप फोन को ले, क्योंकि पैसा एक बार लगाना है, बार बार नहीं।
ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और जो एंड्रॉइड वर्जन 12 की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और हेल्प भी मिली होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, अभी भी कोई सवाल है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।